Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. I'm also fine. So, today I'm back with a new class, and in our today new class, we start our new chapter. The chapter from grammar. Semester 2, chapter 1, grammar. So, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर सेकेंड सेमेस्टर का, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो फिनिश हो गई है। तो आज हम सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर ग्रामर का पढ़ने वाला है। यू ऑल्सो ओपन योर बुक, देन यू मेक टू नो दैट विच चैप्टर आई एम एक्सप्लेनिंग टुडे। आप भी अपनी बुक खोलिए तो आपको पता चल जाएगा मैम कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली। कौन सा चैप्टर है, क्या नाम है? टेल मी फास्ट। यस, सो टुडे आवर टॉपिक इज काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि कंजक्शन होता क्या है। आपने बहुत सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे, गए भी होंगे बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे। आपको बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे कुछ चीज अजीब लगती है, कुछ मतलब कोई रेलवे स्टेशन नॉर्मल लगता होगा, कहीं रेलवे स्टेशन पे लिखा होगा जंक्शन। सुना है ऐसा? रतलाम जंक्शन, नागदा जंक्शन, सुना है ना? तो ये जो कंजक्शन वर्ड है ना, ये भी जंक्शन है। Why it is called junction? Because किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ना, ये एक चुंबक का फॉर्म करता है। बट चुंबक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट पावर की, लाइक दैट। ये बीच में एक डब्बे का रोल करता है, ये कह सकते हैं चुंबक का रोल करता है, तो इसको संयोजक हिंदी में कहा जाता है। मतलब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जंक्शन पे भी तो यही होता है, एक ट्रेन वहां से आ रही है तो दूसरी ट्रेन लगी हुई मिल जाती है हमको, तो वहीं पे सारी ट्रेन इकट्ठी होती है। इस कॉल्ड जंक्शन, जहाँ पे संयोजक होता है, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से जोड़ा जाता है, द कनेक्शन। तो कंजक्शन को भी यही कहा जाता है। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट काइंड्स ऑफ कंजक्शन, मतलब कंजक्शन के प्रकार। ये पता चल गया कि कंजक्शन क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ने वाला। दो तीन अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनको इकट्ठा एक सेंटेंस कौन बनाता है? कंजक्शन। ठीक है। नाउ कंजक्शन के दो टाइप, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मेन कंजक्शन, सबऑर्डिनेट थोड़ा उससे नीचे। ठीक है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। आपकी बुक देखिए, ये है आपकी बुक, एंड दिस इज द चैप्टर काइंड्स ऑफ कंजक्शन। गॉट इट? Now, there are two kinds of conjunction: coordinate conjunction, subordinate conjunction. Coordinate conjunction, they are used to join sentence to equal rank. मतलब जब हम सेंटेंस को इक्वली बराबरी जोड़ते हैं, सेम रैंक पे जोड़ते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट। इसको बोलने के लिए आप ना कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मत बोलना, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है कोऑर्डिनेट। पहले को CO देन ऑर्डिनेट। गॉट इट? सो दे आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंस टू द इक्वल रैंक, बराबरी के रैंक पे जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड। ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड। ये इसका एक एग्जाम्पल है कि he worked hard, he worked hard, ये पहला सेंटेंस। ठीक है, he, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। he passed। कितने सेंटेंस दिख रहे हैं? 2, फर्स्ट सेकेंड, है ना? दो सेंटेंस दिख रहे हैं, ही वर्कड हार्ड है। ओके, दो सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड पहला, दूसरा ही पास्ड। अब दोनों सेंटेंसेस को मुझे मिक्स करके एक सेंटेंस बनाना है, तो एक बनाने के लिए मुझे बीच में कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो सेंटेंस एक बनेगा। जैसे मैं सुबह उठा, सेंटेंस खत्म। मैं स्कूल गया, सेंटेंस खत्म। तो दो सेंटेंस हो गए। इसको एक बनाना है तो क्या बोलेंगे? मैं सुबह उठा और तैयार होकर स्कूल गया।
एक बन गया ना, अलग अलग कहाँ बने, है ना। तो इसी तरह हमें भी ये दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसके बीच में फुल स्टॉप को हम हटा देंगे और बीच में क्या लेके आ जाएंगे, कंजक्शन। देखिए, ही वर्कड हार्ड, अब फुल स्टॉप को हमने हटाया और बीच में हम क्या कंजक्शन लेके आए, एंड। उसने कड़ी मेहनत करी और वो पास हो गया, एंड ही पास्ड, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एच कैपिटल था ना, क्यों था कैपिटल, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस बन रहा था फुल स्टॉप के बाद। लेकिन यहाँ ये फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस नहीं बन रहा, कंटिन्यू एक सेंटेंस बन रहा है, इसीलिए हमारा ही का एच क्या हो गया, स्मॉल हो गया। गॉट इट? यस। Important note: we have to need to repeat the subject and helping verb if they are same in both. जब भी रिपीट नहीं करना है सब्जेक्ट को, एक बार आया बस एक बार यूज कर लो, बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके इसमें एग्जांपल है, वी कैन गो बाय बस, वी कैन गो बाय ट्रेन, फुल स्टॉप है बीच में, दो सेंटेंस है, हम बस से जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं। अगर मैं इसको मिक्स करके बोलूं, हम बस या ट्रेन दोनों से जा सकते हैं, ये हो गया एक सेंटेंस। तो यहाँ पे उसने यही किया, वी कैन गो बाय बस और ट्रेन। यहाँ पे बाय दो बार था, हमने एक बार यूज किया, गो दो बार था, हमने गो को एक बार यूज किया, तो ये हो गया कंजक्टिव सेंटेंस। गॉट इट? द मेन कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर, जो मेन कोऑर्डिनेट मतलब इसके जो मेन कोऑर्डिनेट सेंटर जो यूज किए जाते हैं, मतलब इसके अंदर कौन कौन से कंजक्शन वर्ड आते हैं जिनका यूज किया जाता है, वो कौन कौन से हैं, वो हैं एंड, अभी हमने यूज किया था, बट, और, आइदर और, आइदर और, हम बोलते हैं ना आइदर दिस और दिस, या तो ये या फिर वो, तब हम आइदर और का यूज करते हैं। नाइदर एंड नॉर। नाइदर नॉर का मतलब ये, जैसे मैंने अभी आइदर और बताया, क्या बोला मैंने, या तो ये या फिर ये, या तो मुझे ये पसंद है या फिर मुझे ये पसंद है, आप मुझे या तो ये दिला दो या फिर वो दिला दो, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन पेरेंट्स से, या तो आप मुझे जूते दिला दो या फिर आप मुझे कोई भी चीज मांग लो, बैग मांग लो, या तो आप मुझे साइकिल दिला दो या आप मुझे मोबाइल दिला दो, ऐसा बोला है कभी? होता है। तो तब हम आइदर और का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कह दो कि मुझे तो ये भी नहीं और मुझे तो वो भी नहीं, तब क्या बोलोगे, नाइदर दिस नॉर, ना तो मुझे खिलौने चाहिए ना मुझे साइकिल चाहिए, तब क्या बोलोगे, नाइदर टॉयज नॉर साइकिल, ठीक है। तब हम जब नहीं का वर्ड आता है तब हम नाइदर यूज करते हैं, जब या तो ये या तो वो, तब हम आइदर का यूज करते हैं। गॉट इट? सो ये हो गया आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट, और पहला पार्ट कंजक्शन का पहला टाइप कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसके अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसको अलग अलग करके बोलने की जरूरत नहीं, पूरा मिक्स वर्ड है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, दे आर यूज्ड टू जॉइन सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस टू मेन सेंटेंस। अब आपको पता है मेन सेंटेंस क्या होता है, जो सेंटेंस पहला सेंटेंस होता है, द फर्स्ट पार्ट, उसे क्या कहते हैं, मेन पार्ट, मेन सेंटेंस। और जो बचा हुआ हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, द रिमेनिंग पार्ट। मतलब ये आपका पहला सेंटेंस है तो ये आपका मेन पार्ट है, और ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट। ओके, सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ही डिड नॉट वर्क hard,
ये हो गया पहला फर्स्ट पार्ट। ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट को लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। एक और सेंटेंस लिखेंगे, ही फेल्ड। ये हो गया हमारे दो सेंटेंस। अब हमें मर्ज करना है। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, दो सेंटेंस को मर्ज करके एक बनाना है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है मर्ज। इंग्लिश में यूज करते हैं लेकिन कंप्यूटर में भी यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में। सो ही फेल्ड। हम क्या करेंगे, जब भी हम सब कोऑर्डिनेट वाले सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पीछे का पार्ट होता है ना उसे उठा के आगे ले आते हैं। ये पीछे का पार्ट है ना, ही फेल्ड, ये वाला सेंटेंस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के आगे लाते हैं। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, वो फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? क्यों लगा ना, क्योंकि। आप खुद ही अपने से सवाल जवाब करो, क्योंकि। तो यहाँ पे हम बिकॉज लगा सकते हैं ना जोड़ने के लिए। वो फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी, सिंपल। तो हम यहाँ पे कौन सा सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज कर रहे हैं, बिकॉज। बिकॉज ये हमारा कंजक्शन है, ठीक है। बिकॉज ही, यहां से उठाओ, डिड नॉट, डिड नॉट, क्या बचा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। समझ में आया? तो ये हमने उठा के यहां लगा दिया। गॉट इट? सिंपल। सो द मेन सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, जो हम सबऑर्डिनेट में यूज करते हैं, वो कौन कौन से? एक तो हमने अभी यूज किया बिकॉज, है ना। तो हम यूज करते हैं बिकॉज, और हम यूज करते हैं इफ, और हम यूज करते हैं ऑल्थो। इसको ऑल्थो कहते हैं बेटा। और ये तब यूज किया जाता है, कहते हैं ना, इसके अलावा भी, ऑल्थो, उसके अलावा भी उसके पास और रास्ते थे। ऑल्थो ही हैज सो मेनी वेज। बुक्स के अलावा भी उसके पास पढ़ने के लिए कॉपीज थी। ऑल्थो देन बुक्स ही हैज कॉपीज। तो ये ऑल्थो तब यूज किया जाता है। अनलेस, जब तक, अनटिल, तब तक, आफ्टर, बाद में, एंड बिफोर, पहले। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सबऑर्डिनेट के कंजक्शन। ये मेन कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेट में यूज किए जाते हैं। गॉट इट? कंजक्शन को लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कंजक्शन को? लिंकिंग वर्ड्स। अब लिंकिंग वर्ड्स क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। कंजक्शन को लिंकिंग वर्ड इसलिए कहा जाता है, कहते हैं ना कि इसका और इसका आपस में कुछ ना कुछ लिंक है, कहते हैं ना लिंक है। तो लिंक का मतलब होता है कोई रिश्ता, कुछ ना कुछ कनेक्शन। तो दैट वर्ड लिंक has become linking, so that's why it is called linking words. Got it? So this is your first chapter of conjunction, kinds of conjunction. You have two type of kinds of conjunction, coordinate and subordinate. Got it? Now chapter खत्म हो गया है, तो I will give you the homework. So your homework is to try the sentences. Join the sentences using the word in the brackets. I have a bat. पहला sentence. I don't have a ball. दो sentence है, एक बनाना है। I have a bat, but I don't have a ball. बन गया? I don't have a ball. फिर लगाएंगे and. We listen to the music. We danced. We danced and we listened to the music. इस तरह से आप सेंटेंस बना लीजिए। Got it? Okay, so this is your homework to complete. So I hope kids that you understood today's chapter. आपको आज का ये chapter पूरी तरह से समझ में आया। It is very easy chapter, not to burden, and you have to complete your homework. I am not saying to complete your homework. I am saying to try. Let's try your homework. And one more thing, whatever the worksheets the teacher are giving you, please complete that.
आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप प्लीज अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे नंबरों से पास होइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम दीजिए. Okay kids, till to the next video. Bye bye. Take care and please do study. Bye kids.